वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है, क्या बदल दिया जाएगा भारतीय संविधान। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने नए संविधान का सुझाव दिया है। विवेक देवराय ने कहा है कि हमारा संविधान गुलामी के दिनों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने संविधान के मूल ढांचे पर भी सवाल उठाए हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि 2047 के लिए भारत को एक नया संविधान चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल की रिपोर्ट को कोट करते हुए लिखित संविधानों की औसत उम्र 17 साल बताई है। आइए आज के वीडियो में विवेक देवराय के विचारों का विश्लेषण करते हैं। विवेक देवराय का कहना है कि भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 का अधिनियम अंग्रेजी शासन का प्रतीक है, इसलिए हमें नया संविधान अपना लेना चाहिए। इसी तर्क के हिसाब से तो हमें लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली और कानून का शासन जैसे प्रावधानों को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि भारत को लोकतंत्र और कानूनी समानता अंग्रेजों ने ही दी थी। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की पीठ ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि मूल ढांचे में संविधान के मूल तत्व जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तर्कशीलता और बंधुत्व शामिल हैं। ये ऐसे तत्व हैं जो लोकतंत्र का आधार हैं। इनसे छेड़छाड़ का मतलब है लोकतंत्र की समाप्ति। मूल ढांचे के सिद्धांत को संविधान से हटाकर क्या विवेक देवराय भारत में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? विवेक ने एक रिपोर्ट का हवाला देकर लिखित संविधानों की औसत उम्र 17 साल बताई, लेकिन इसमें उन्होंने सफल संवैधानिक राष्ट्र और विफल संवैधानिक राष्ट्रों के बारे में नहीं बताया। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। अब तक इसमें 27 संशोधन हो चुके हैं। 234 सालों से अमेरिकी संविधान जिंदा है और अमेरिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक इसी प्रकार भारत का संविधान 73 सालों से जिंदा है और आगे भी लंबे समय तक जिंदा बना रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान की प्रभावशीलता संविधान को लागू करने वालों की नीयत पर निर्भर होगी। कुल मिलाकर विवेक देवराय मात्र एक मोहरा हैं। इस खेल के वास्तविक खिलाड़ी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हैं। जब संविधान बन रहा था तब आरएसएस ने संविधान और तिरंगे का विरोध किया था। भारतीय संविधान दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अपर कास्ट के समान अधिकार प्रदान करता है। बस यही बात आरएसएस और भाजपा को खलती है। आरएसएस और भाजपा मनुस्मृति को आधार बनाकर नए संविधान को लागू करने की अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन दलित और विशेषकर ओबीसी आरएसएस की इस चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। ओबीसी को समझना चाहिए कि मनुस्मृति आधारित संविधान में 85% आबादी केवल गुलामी भोगेगी। मैं अपने स्तर और क्षमताओं से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और वचन देता हूं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में इस संघर्ष को सौंपूंगा। उम्मीद करता हूं आप भी ऐसा ही करेंगे। जय संविधान।